हेलो, मैं हूँ इरफान और आज है हमारी क्लास नंबर 13। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग इमेज एज अ लिंक। कैसे? हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि इमेज कैसे लगाएं और आज की क्लास में हमने पूछा भाई अगर इस लिंक पर मैं क्लिक करूं तो वो दूसरे एक टैब में खुलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्लास 1 पे क्लिक करता हूं तो वो इमेज नए टैब में खुलती है। उसी तरीके से अगर मैं क्लास 10 को क्लिक करता हूं तो वो इमेज दूसरे टैब में खुलती है। तो शुरू करते हैं। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार कर रखा है, तो सबसे पहला काम करूंगा मैं सबको क्लीन कर दो। तो हमारे पास जो बचा है अब वो है लिंकिंग इमेज एज अ लिंक और मैंने HR लगा दिया है। तो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, हमारे पास अब ब्लैंक पड़ा हुआ है। कोड टाइप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने इमेजेस नाम के एक फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस डाल दी ताकि सारी की सारी इमेजेस एक ही फोल्डर में मिल जाए। पिछली क्लास में हमने देखा कि इमेजेस इधर उधर रखी हुई हैं, अब उसे कौन ढूंढता फिरेगा, इसलिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया भाई साहब सारी इमेजेस एक ही फोल्डर में आ जाओ। तो आपको भी ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी इमेजेस एक इमेजेस नाम के फोल्डर में रख दीजिए। मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो किचन का सारा सामान किचन में रखा होता है, ये थोड़े ना होता है कि डाइनिंग रूम के अंदर नमक रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जितनी भी इमेज इस डॉक्यूमेंट में यूज़ होंगी वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर होंगी। अब चलते हैं कोडिंग करने। मैंने कहा कि एक इमेज लगाइए, इमेज SRC और उसका एड्रेस दे दीजिए। मैंने कहा इमेजेस फोल्डर के अंदर क्लास 1 नाम की एक इमेज है और साथ में ALT ऑल्टरनेटिव में मैं डालता हूँ कि ये है DNA क्लास 1। मैं इसे सेव करता हूँ और वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे पहली इमेज दिख गई पर बहुत बड़ी आ रही है। तो मैंने कहा इसकी जो विड्थ होनी चाहिए, विड्थ होगी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट की 20%। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो वो आ गई 20% पूरे हमारे स्क्रीन की। अब मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका बड़ा वर्जन नए टैब में खुले। तो मैं इससे पहले एक एंकर लगाता हूँ, A टैग रेफ, जो आप सीख चुके हैं पहले। तो ब्राउज कहाँ पर जाके वो कौन सी इमेज खोले, तो मैंने कहा इमेजेस नाम के अंदर ही एक क्लास 1 नाम की इमेज है, उसे खोलिए और A टैग में कहाँ बंद करूँगा, इसके बाद, क्योंकि बीच में आएगी हमारी इमेज। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो इसी टैब के अंदर खुल जा रही है। तो अगर आपने रिवीजन किया है तो आपको मालूम होगा कि मैं इसकी विशेषता दे देता हूँ टारगेट ब्लैंक। सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, नए टैब में यही इमेज बड़े साइज में खुलेगी। अब उसी तरीके से मैं इस पूरे भाई साहब को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और उसके बाद पेस्ट कर देता हूँ। फिर से देखिए, मैं लिंकिंग का एड्रेस दे देता हूँ। सेकेंड इमेज खोलिए, सेम उसी तरीके से इमेज कौन सी दिखेगी मैं उसको भी 2 कर देता हूँ और मैंने कहा DNA क्लास 2 कर दीजिए ऑल्टरनेट में और सेव। यहाँ पर आकर फिर रिफ्रेश करते हैं तो इस बार 2 इमेजेस हो गई। अब मैं सेकेंड इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो दूसरे टैब में खुलेगा। सिंपल है। इसी तरीके से अब मैं जल्दी बाकी भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इन सब को पेस्ट करने के बाद बारी है इनकी लोकेशन चेंज करने की, क्योंकि सब क्लास 2 की हैं तो मुझे 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा देना है तो दे देते हैं। लिंक अपडेट करने के बाद अब बारी है ऑल्टरनेट को चेंज करने की। तो हमने ऑल्ट भी अपडेट कर दिया है। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास 12 इमेजेस आ गई हैं। 12 इमेजेस पर अलग अलग लिंक है। मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ तो वो नए टैब के अंदर जाकर खुलता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।